नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज निफ्टी ने फाइनली कह सकते हैं 25,200 के ऊपर जो स्विंग हाई था उसको भी इसने क्रॉस करने की कोशिश करी और 25,200 के ऊपर जाके एक्सपायरी हुई है। क्लोजिंग जो आई है वो आई है 25,240 की। ग्लोबल मार्केट की जो ओवर द नाइट पॉजिटिविटी थी उसका मार्केट पे इफेक्ट पड़ा और मार्केट कंटिन्यूसली मॉर्निंग में बाइंग साइड पे गया। कल जब डाउ फ्यूचर्स वगैरह फ्लैट थे, जब हमने एनालिसिस करी थी तो हमने एक रेंज बाउंड मार्केट का प्रिडिक्शन किया था और थोड़ा सा हम नेगेटिव साइड पे अगर कोई सेटअप बनता तो हम उसमें ट्रेड प्लान करने का कोशिश करते। बट रात में क्या हुआ कि जो आपका नैस्डैक था वो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो न्यूज़ फ्लो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मतलब क्योंकि रेट कट की बात हो रही है, अब आज से ये इवेंट स्टार्ट हुआ है, कल रात में हमें पता चलेगा कि कितने पॉइंट का रेट कट आया, 0.25 का आया या 0.50 का। दोनों ही केस में मार्केट के लिए पॉजिटिव है, बस मार्केट पहले उसको फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। तो रात में आपको देखा 200 पॉइंट करीब नैस्डैक चढ़ के यहाँ पे बंद हुआ, जो कि कल जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो फ्लैट था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 25,250 का जो स्विंग हाई था उसको इसने फाइनली आज टेस्ट कर लिया और इसने दोनों ही स्विंग हाई आज ही के दिन में ही टेस्ट कर लिए। ये जो लेवल था इसको भी इसने आज ही के दिन में निकाल दिया और इसने इसको भी आज ही के दिन में निकालने की कोशिश करी थी। ठीक है, मार्केट के पास टाइम नहीं था, तो वरना अगर टाइम होता और 10-15 मिनट आधा घंटे का तो मेरे हिसाब से इसको भी निकाल के इसके ऊपर ही क्लोज देता। ठीक है, तो अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग चल रही है, बट बाइंग में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऑप्शंस में मेरे को पैसे नहीं बनेंगे, जाहिर सी बात है। हमने एक छोटी सी ट्रेड प्लान करी थी, किस लेवल पे प्लान करी थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1.5 पॉइंट का हमने अपना स्टॉप लॉस लेके उसमें से एग्जिट कर लिया था। ठीक है, वो प्लान जब करी थी जब ये यहाँ से ये मूवमेंट हो गया था और इस लेवल से थोड़ा सा ये बैंड होने लगा था प्राइस, तो यहाँ कहीं हमने प्लान करी थी 25,100 की पुट करीब 8 रुपये पे बाय करी थी हमने और 6.5 रुपये पे हमने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि डे हाई का हमारा स्टॉप लॉस था। इसने डे हाई जैसे ही तोड़ा हमने अपना एग्जिट कर लिया था। ठीक है, कॉल साइड पे मेरी कोई पोजीशन नहीं थी। जिन लोगों को कॉल में पैसा मिला बहुत अच्छी बात है, अगर आपने मार्केट को पॉजिटिव साइड पे पकड़ के रखा और एंड ऑफ द डे आपने एक अच्छा पैसा बनाया होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, अब हमें समझना है कि मार्केट का क्या व्यू रह सकता है। तो देखो, सिंपल ही चीज़ है, फिलहाल तो मार्केट में कल इवेंट है तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो रेट कट आया ही नहीं, फेड ने बोला कि अभी हम नहीं कर रहे, नेक्स्ट पॉलिसी में करेंगे, तो हो सकता है ये सेल ऑफ में कन्वर्ट हो जाए। और अगर रेट कट आता है तो फिर अब जो निफ्टी के लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ये रेजिस्टेंस ने निकाला है, ये निकाला है, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा आपका करीब करीब 25,480 के करीब। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसका रेजिस्टेंस हो सकता है। और बैंक निफ्टी के केस में जो 50 डे मूविंग एवरेज है करीब करीब 55,575, ये इसका रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है अब इस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करता है तो टारगेट जो है इसका वो करीब करीब 25,470 तक जा सकता है। अब ये कैसे जाएगा, स्लोली जाएगा या फिर आपका मोमेंटम में जाएगा, इसका मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। इसीलिए मैं बाइंग साइड पे ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में काम करते हो तो आपको क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, आप कोई बड़ी पोजीशन बना नहीं सकते, क्योंकि क्या है, ऑप्शन 10 का 20-30 तक जाएगा, फिर मार्केट साइडवेज चला जाएगा तो वो रिट्रेस होकर दोबारा से 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो आप उसमें कुछ एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते। आप इन द मनी में लोगे तो इन द मनी में आपका स्टॉप लॉस बड़ा बनता है। मैं बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस से काम करता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ एग्रेसिव प्लान नहीं करता हूँ। ठीक है, स्पेशली बाइंग साइड पे। सेलिंग साइड पे आपको पता है मार्केट तेज़ी से गिरता है, उसमें आपका गामा इफेक्ट भी आपको एडवांटेज देता है, तो उसमें कह सकते हैं आप जितना रिस्क लेते हो उससे ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। बाय साइड पे नहीं होता, बाय साइड पे मार्केट बहुत स्लोली धीरे धीरे मूव करता है और आपको पोजीशन होल्ड बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्क मैनेज करना पड़ता है। तो इसीलिए बाय साइड पे फ़िलहाल मैं भी अभी भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मेरे जो स्टॉक्स हैं, जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, वो मेरे को बाय साइड पे प्रॉफिट बना के दे रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़, जो आज ही के ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो करीब करीब वो 9% ऊपर जाके बंद हुआ है, 30 रुपये भागा है और मेरे पास अच्छी खासी इसकी क्वांटिटी है, तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें आज मिला है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो में मेरे एक दो स्टॉक थे जो अच्छे चल गए आज के दिन में, एक ये चल गया था और कल एक नॉर्दर्न आर्क करके मैंने बहुत पहले इसको
अपने ग्रुप में भी बता रखा था कि इस पे आप नज़र रखिए। तो 2 दिन में ये भी करीब 8-9% चल गया, तो ये स्टॉक अच्छा खासा कह सकते हैं रिटर्न बना के दे रहे हैं। और मेरी बाइंग नीचे की है काफ़ी, ऑलमोस्ट 30-40% ऊपर है, बट हाँ बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, अब आप कल क्या कर सकते हो, तो देखो कल सिंपल सी चीज़ है, कल का भी कोई मेरे पास व्यू नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ से ये बाइंग में ही जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, बाइंग में ही जाएगा। बट आप बाय साइड पे काम करना पसंद कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है बाइंग साइड पे। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि मार्केट बाइंग साइड पे बहुत स्लोली जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं बाई साइड पे थोड़ा सा कम ट्रेड करता हूँ, सेलिंग साइड पे मैं एग्रेसिव ट्रेड करता हूँ। क्योंकि सेलिंग साइड पे मैंने बताया ना कि आपको गामा इफेक्ट मिल जाता है, और प्लस सेलिंग जो आती है वो फास्ट आती है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन बहुत अच्छी तरीके से मूव करते हैं। बाइंग साइड पे ऑप्शन मूव तो करते हैं, लेकिन घूम फिर के ये वहीं आ जाते हैं जहाँ से ये चले होते हैं। उसकी वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन काम करता हूँ। अब ये कॉल है आपकी 25-200 की। ठीक है, अब मेरे को इसको बाय करना है, मेरे को लगता है कि मार्केट ब्रेकआउट दे देगा और मेरे को इसको बाय करना है। तो आप देखो ये सुबह सुबह कितना अच्छा इसने मूव किया। आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 16 रुपये से ये, क्योंकि यहाँ कहीं एंट्री होती 16, 14, 15, ऑलमोस्ट ये 39 तक गई। ठीक है, लेकिन जैसी मार्केट साइडवेज गया, ये गिरते 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 16 रुपये आ गई। मतलब यहाँ तक इसको रखना, ब्रेकआउट हो जाएगा उस एक्सपेक्टेशन से, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है ना, सेलिंग साइड होती है ये पोजीशन, तो ये वन वे में ही गिरता चला जाता और वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, तो मोस्टली मैं सेलिंग साइड पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ रादर देन बाइंग साइड पे। अब बहुत सारे लोग कमेंट भी कर सकते हैं, अरे मार्केट तो ऊपर जा रहा है, आप सेलिंग ढूंढ रहे हो, सेलिंग ढूंढ रहे हो। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने बताया ना मार्केट ऊपर जा सकता है। मार्केट में कल भी मैंने आपको बोला था, ऐसा नहीं है कि ये 25,200 नहीं जा सकता, डेफिनेटली जा सकता है। बट वहाँ पे जाएगा और आपकी पोजीशन होगी, आप प्रॉफिट बुक कर पाओगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बाय साइड पे मेरा बिल्कुल भी फोकस नहीं है, बाय साइड पे मैं कोई ट्रेड डाल ही नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं डाल रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि मेरा ऑलरेडी पोर्टफोलियो अच्छा खासा बना हुआ है बाय साइड के लिए। म्यूचुअल फंड्स मेरे पास अच्छे खासे बाय हैं बाय साइड के लिए, तो मैं अब अननेसेसरी ऑप्शन को भी बाय करके नहीं बैठ सकता। अगर ऑप्शन में मुझे लॉस हो गया, गलती से बाय साइड की पोजीशन बना के मुझे ऑप्शन में कोई बड़ा लॉस हो गया, तो वो मेरा प्रॉफिट जो बाइंग साइड पे मेरे को मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं कम कर देगा। तो वो मेन रीज़न है, इसीलिए मैं सेलिंग साइड पे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। ठीक है, अब बाइंग के लिए मार्केट बिल्कुल अच्छा है, बाय हो रहा है, आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, करो, इसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने बताया ना बाइंग का जो मूवमेंट होता है वो स्लो होता है, उतना देर मैं रख नहीं सकता। क्योंकि ऑप्शन बाइंग है, आपको पता है प्रीमियम डिके होने में और बढ़ने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अब ओवरऑल यहाँ पे जो दिख रहा है क्लियरली वो यही है कि इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। ठीक है, अब जो इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आपका 25,400 या 25,500 ही मान के चल सकते हैं। अब कल इवेंट हो जाएगा, इवेंट का आउटकम आ जाएगा, परसों से हमें क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी कि हमें बाय करना है या फिर हमें सेल करना है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। नीचे अभी भी इसने गैप्स छोड़ रखे हैं मल्टीपल, तो एक ध्यान रखना है इस चीज़ का कि कभी भी ये थोड़ा सा फास्ट सेलिंग में जा सकता है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग में जा सकता है। ये जो लेवल होगा ये परफेक्टली आपके पास इस एक बाइंग का सिनेरियो क्रिएट करेगा। मतलब रिट्रेसमेंट आता है उसके बाद बाइंग आती है तो बहुत अच्छी चीज़ है ये है। अब देखते हैं क्या होता है कल। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया है, इसके लिए जो रेजिस्टेंस पॉइंट होगा वो 55,575 के करीब होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो आज की कैंडल एक कह सकते हैं ठीक ठाक कैंडल बनी है, बट कल की ऑलमोस्ट साइडवेज थी, परसों की साइडवेज थी। तो इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैं क्लियरली आपको फिर इंडिकेट कर देता हूँ कि मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, सेलिंग के लिए अब यहाँ पे वेट करना पड़ेगा सेलिंग के लिए। क्यों? क्योंकि 25,200 के ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो 25,200 के नीचे जाएगा तभी कुछ नेगेटिविटी आएगी। जब तक 25,200 के ऊपर सस्टेंड है तब तक ये पॉजिटिव है। तो अगर आपको बाय करना है तो सिंपल सी चीज़ है, आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए 25,150। जब तक इसके ऊपर सस्टेन्ड है आप बाय कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन्ड है बाय कर सकते हो, बट बाइंग में आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा ये मार्केट डिसाइड करेगा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, बट 25,150 के नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ये एक ब्रेकआउट है, इसने इस लेवल को क्रॉस किया जहाँ से ये रिवर्स किया था और ऑलमोस्ट इसको भी क्रॉस करने की कोशिश करी है।
तो किसी भी रीज़न से 25,150 के नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। अगर इसको ऊपर जाना है तो इसके ऊपर ही ट्रेड करता रहना चाहिए, ठीक है। जब भी इसके नीचे जाएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दोबारा 24,800 की जोन में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। आज भी ग्लोबल मार्केट अभी फ़िलहाल ऊपर ही दिख रहे हैं अगर देखा जाए। कल देखते हैं इनमें क्या होता है। अभी भी अगर आप देखोगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में यहाँ पे, ठीक है, अभी भी हम यहाँ पे अगर इंडेक्स फ्यूचर्स में जाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा नैस्डैक फ्यूचर स्टिल 75 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, और डाउ फ्यूचर हम फ्लैट मान के चल सकते हैं, 15 पॉइंट ऊपर है। कल भी इसमें ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। तो देखते हैं कल के बाद क्या होता है, क्योंकि कल आउटकम आ जाएगा रात में, और परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी तो उस पर मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा गैप अप गैप डाउन का। अगर कुछ भी ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हुई तो गैप अप खुलेगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई ग्लोबल मार्केट में तो गैप डाउन खुलेगा। तो परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी में देखते हैं क्या होता है। कल फ़िलहाल कोई मूड नहीं है ट्रेड करने का, क्योंकि जिस तरीके से ये आज क्लोज हुआ है तो ये हो सकता है थोड़ा सा कल साइडवेज चला जाए, तो कोई यहाँ पे प्लान नहीं है। मैं फिर आपको बता देता हूँ, मेरा कोई बाइंग साइड पे फ़िलहाल मेरा कोई भी मूड नहीं है बाइंग साइड पे। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे को बाय साइड पे पैसे बना के दे देगा। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा बाय साइड का कोई व्यू नहीं है। बट अगर आप बाय करना चाहते हो तो 25,150 के ऊपर जब तक निफ्टी सस्टेन्ड है तब तक आप बाइंग की ट्रेड ढूंढ सकते हो। आपको अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आप अवॉइड कर सकते हो। 25,150 के नीचे जाएगा तो हम दोबारा से सेलिंग साइड का सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे, या फिर ये जो रेजिस्टेंस है इसके पास पहुंच जाएगा तो फिर हम सेलिंग साइड का सेटअप हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो यही है इसका 24,500 के करीब का। तो इसके पास करीब कह सकते हैं 250 पॉइंट से ही 300 पॉइंट की जगह ओपन हो चुकी है। तो इसके बीच में ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।